Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. So students, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने नेट JRF के पेपर 1 की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें कि हम यूनिट 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज और आपके सिलेबस वाइज. जो आपका अपडेटेड नेट JRF सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक टू टॉपिक अपने लेक्चर्स के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं, राइट. और एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स कि हम इन लेक्चर्स के साथ कंटेंट एक्सप्लेनेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में हम MCQ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. जो रेलिवेंट MCQs हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ ही होती रहे. और जैसे जैसे अभी ये लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे हम आपके नंबर ऑफ MCQ प्रैक्टिसेस बढ़ा देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो पाए और नेट JRF 2020 को विन करना मैंडेटरी हो जाए आपके लिए. मतलब यू विल डेफिनेटली compete योर नेट JRF 2020. ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है वो है हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर 6 की तरफ हैं, जिसमें आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हम अपने लेक्चर सीरीज़ में एक ट्रेंड फॉलो करते हैं जिसमें कि हर लेक्चर के एंड में हम एक होमवर्क असाइनमेंट आपको देते हैं एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले होमवर्क असाइनमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तब हम आगे के कंटेंट को शुरू करते हैं. सो आपका इस लेक्चर का जो होमवर्क असाइनमेंट था वो है जो क्वेश्चन आपको मिला था, आई होप आपने उसको घर में एक बार ज़रूर एनालाइज किया होगा. द क्वेश्चन इज़ कि द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. ऑप्शन बी बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. ऑप्शन सी बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स और बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास. देखिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. ऐसे ही रेलिवेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो एक टीचर की क्वालिटी किन इन बातों में से कौन सी वो बात है जिससे कि वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है? क्या हम एक टीचर की एफिशिएंसी बच्चों के अटेंडेंस से जान सकते हैं? क्या हम एक टीचर की एफिशिएंसी बच्चों के परसेंटेज, जो जिस परसेंटेज में उन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया है उसको मान सकते हैं? या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास, हम उनसे ये परख सकते हैं, ये मान सकते हैं कि टीचर एफिशिएंट है? या फिर ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस, बच्चे क्लास में कुछ बोले ही नहीं, दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन द क्लास. सो इस तरह से जो ऑप्शन ए है अटेंडेंस के द्वारा, नो, अटेंडेंस के द्वारा हम स्टूडेंट्स की टीचर की एफिशिएंसी नहीं जान सकते. देन ऑप्शन बी द पास परसेंटेज, नो, हम पास परसेंटेज से भी कैसे हम टीचर को परख सकते हैं. देन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस, नो. अगर बच्चा शांत ही है डैट मीन्स उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है. सो ये भी ठीक नहीं है. ऑप्शन सी कहता है कि बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, दैट मीन्स कि टीचर की टीचिंग के थ्रू द टीचर हैज़ क्रिएटेड द क्यूरियोसिटी इनसाइड द स्टूडेंट ताकि वो अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ रियली अ काइंड ऑफ क्वालिटी इन विच द टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड कि किस लेवल का टीचिंग हो रही है और स्टूडेंट्स अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, लेक्चर 6, जिसमें पहले हम एक कोट डिस्कस करते हैं. ये भी हमारे इस सीरीज़ की एक ख़ास बात है. तो इस लेक्चर का जो कोट है वो है, एन एग्जेम्पलरी टीचर विल नॉट जस्ट enlighten the student but will also empower the student. This is true students, कि जो टीचर है वो आपको एम्पावर करता है, वो आपको टूल देता है जीवन की कठिनाइयों को फेस करने का, जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन की सफलताओं को अचीव करने का. तो एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द स्टूडेंट इज़ रीचिंग हिज डेस्टिनेशन और मे बी थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि वो टीचिंग ही बच्चे को, स्टूडेंट को वो सपोर्ट देती है जीवन की हर फ्रंट को फेस करने का. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है यूनिट 1 से
पेपर 1 नेट JRF का, वो है टीचिंग फैक्टर्स। यानी कि हम उन इफेक्टिव फैक्टर्स को आज डिस्कस करेंगे जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि टीचिंग इम्पैक्टफुल हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, जो फैक्टर्स हैं वो हम डिफरेंट बेसिस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टीचर के फैक्टर्स को और एक टीचिंग के इफेक्टिव टीचिंग के फैक्टर्स को हम डिफरेंट पैरामीटर्स में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले है टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। यहाँ पर 2 तरह की क्वालिटीज़ की बेसिकली बात की गई है, जिसमें कि पर्सनल क्वालिटीज़ की बात हो रही है और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की बात हो रही है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ की बात हो रही है, आपकी प्रोफेशनल योग्यताओं की बात हो रही है। तो पर्सनल क्वालिटीज़ जो एक टीचर की हैं, जैसे हमारा जो एक इमोशनल से रिलेटेड और जो हमारे अप्रोच से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि वार्मथ, एफेक्शनेट, सिंपैथिक, डेमोक्रेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, डायनामिक, ये सारी बातें एक टीचर के अंदर ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट से कनेक्ट बना पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी टीचर हैं कहीं ना कहीं, या भविष्य में होने वाले प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ ऑल्सो माई एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं एज आई हैव अ लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉलेज, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। इफ़ यू हैव a good relation with the student and if you have succeeded to make a connect with the student, तो आपकी टीचिंग भी कहीं ना कहीं उससे बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है, क्योंकि आप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इनकलकेट योर टीचिंग इनटू द चाइल्ड, इनटू द स्टूडेंट। सो यहाँ पर आपका बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ अफेक्शनेट होना, उसके साथ सिंपैथिक होना, डेमोक्रेटिक होना, यू शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू से, आप उसके व्यूज़ को, उसके ओपिनियन को डिस्क्लोज करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर दीजिए। देन डोंट बी डोमिनेटिंग टू द स्टूडेंट्स। देन ऑप्टिमिस्टिक, you should have the very optimistic approach so that the student should also learn that, and that is a very important and positive approach for the life, कि आपको पॉजिटिविटी के साथ, आपको बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और यही कनेक्ट आपको बच्चों के साथ भी बनाना है और बच्चों को सिखाना भी है। Then dynamic, you have to be very active in the class. आपका जो पर्सनालिटी है वो स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल है। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब it is proved कि as the teacher entered into the class, all the students are being affected by that presence, कि अगर आप 40 minutes 45 minutes क्लास में लेक्चर दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके जो आपकी एक्टिवनेस है उससे कहीं ना कहीं वो डायनामिज्म, वो एक्टिवनेस उस स्टूडेंट की तरफ भी ट्रांसमिट हो रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। प्रोफेशनल योग्यताएं क्या होनी चाहिए जो एक टीचिंग को बहुत ही इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बनाती हैं, जैसे कमांड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच अ टीचर शुड हैव, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट लेवल कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में टीचिंग करने का प्लान कर रहे हो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन टीच द स्टूडेंट, बिकॉज if you are standing in a class and you are facing 30 to 40 or maybe 50 students in a class, तो आपके पास वो 50 क्वेश्चंस भी हैं। कोई भी स्टूडेंट आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपके पास आपके सब्जेक्ट की मास्टरी होना अनिवार्य है। इट इज़ मैंडेटरी कि आपके सब्जेक्ट का कमांड आपसे बेहतर किसी के पास नहीं है। तो ये अश्योरेंस स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कि हमारी सारी क्वेरीज का जवाब हमारे टीचर के पास है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको यू हैव टू बी कम्युनिकेटेड, एंड समटाइम स्टूडेंट्स ये एक जो लैकिंग है ये कई बार हम देखते भी हैं कि एक टीचर इज़ फुल ऑफ कंटेंट, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ क्वालिफिकेशन, but still that teacher is not able to communicate that content or knowledge to the students तक वो अपनी बात पहुंचा नहीं पाता है। Why? Because of this lacking of communication. वो किस तरह से अपने ज्ञान को, and it is also art, आप अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें कि आप किस तरह से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं, this is also very important and it comes with effective communication.
आप स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से आप अपनी नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, आपका जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप किस टीचिंग फैसिलिटीज़ को ऑप्ट कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर इफेक्टफुल टीचिंग, कि आप प्रॉपर यूसेज ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, कि आप किस मोड में, अगर आपको लगता है वर्बल लेक्चर इज़ इनफ फॉर द कंटेंट, तो आप वर्बली अपने टीचिंग को दीजिए। मेनी टाइम्स वी फाइंड के अगर आप प्रोजेक्टर के थ्रू या किसी टेक्निकल मोड को इस्तेमाल करके आप इफेक्टफुल टीचिंग दे सकते हो, तो आपको वो मोड अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, जिसमें कि एक टॉपिक है परसेप्शन। अगर आप परसेप्शन जैसे टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो प्रोजेक्टर इज ऑलवेज यूजफुल, बिकॉज यू कैन डिस्प्ले कुछ पिक्चर्स के माध्यम से, कुछ मे बी कुछ कार्टून और कुछ गेम के माध्यम से आप परसेप्शन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, रादर कि आप उसको वर्बली कम्युनिकेट करें और लेक्चर को डिलीवर करें। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस मोड को, किस टीचिंग फैसिलिटीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं। देन क्लासरूम मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज और उसकी एक बहुत बड़ी माहिरता होती है कि इफ़ अ टीचर की प्रेजेंस ये तय करती है कि अंदर की क्लास का क्या माहौल होगा। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, एंड जो कमांड है वो टीचर के हाथ में ही होनी चाहिए क्लासरूम की, बिकॉज टीचर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। जिस तरह से कैप्टन का इंपॉर्टेंट रोल एक शिप में होता है, ठीक उसी तरह जो टीचर है हु इज़ प्रेजेंट इन द क्लास फॉर द लेक्चर, वो उस क्लासरूम का कैप्टन है, उस क्लासरूम का पूरा कमान उसके अपने हाथ में होनी चाहिए। सो इट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द क्लास इन अ वेरी राइट मैनर। देन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ऑल्सो, जो स्टूडेंट आपसे सीख रहे हैं, आपके लेक्चर को अडाप्ट कर रहे हैं, आपका कंटेंट ले रहे हैं, क्या वो सही मात्रा में सही कंटेंट ले रहे हैं, क्या वो उतना समझ रहे हैं जितना आपका मोटिव है अपने लेक्चर को डिलीवर करने का। तो इसके लिए इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेक्चर डिलीवर करना, सही कंटेंट डिलीवर करना, सही जो शिक्षा सामग्री है वो देना इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों का एक इवैल्यूएशन ज़रूर करिए कि स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया, या कितनी मात्रा में समझ में आया, क्या उनको कोई रेमेडियल क्लासेस और चाहिए, क्या उनको एक रिवीजन चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएशन के थ्रू फाइनल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ टीचिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं कि जो टीचर है उसमें कुछ स्किल्स का होना भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ट्रेनिंग एंड स्किल्स रिलेटेड टीचिंग फैक्टर्स कि जो एक टीचर है वो इन स्किल्स को अगर पजेस करता है तो उसकी टीचिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। तो उसके लिए हमने 3 आधारों पे इन स्किल्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले कोर टीचिंग स्किल्स, देन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, देन टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स। देखिए, को टीचिंग स्किल तो जनरल स्किल है कि आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन सब पे एक जनरल टीचिंग जो होती है, जिसमें कि एक मे बी एक क्लास टीचर के तरह से आप किस तरह से अपने क्लास को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का डिलीवरी करते हैं, किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ये एक सिंपल जनरल कॉम्पिटेंसी हो गई which every teacher should consist of। हर टीचर के टीचिंग में ये स्किल्स होने अनिवार्य हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ टीचिंग, जैसे जो स्टडी मटेरियल है वो आप कैसे दे रहे हैं, बच्चों के साथ आपका कनेक्ट कैसा है, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो स्टूडेंट के साथ कैसा है, आप अपने स्टूडेंट के साथ आपका ट्रीटमेंट कैसा है, कहीं आप बायस तो नहीं है कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके साथ आपका जो हैंडलिंग है वो डिफरेंट है, लेकिन जो बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपकी हैंडलिंग क्या है। सो ये एक को टीचिंग स्किल्स का एक ग्रुप है जिसमें कि इन टीचिंग स्किल्स को इंक्लूड किया जाता है। देन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स में जिसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, देन उसके बाद साइंस में फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को लेकर आपकी टीचिंग
कैसी है, यहाँ पर वो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स आ जाती हैं कि आप अपने सब्जेक्ट्स को किस माहिरता के साथ बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि यू आर द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट इन द आईज ऑफ स्टूडेंट। तो ये स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को कवर करता है। देन टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स, जैसे कि अब यहाँ पर आपकी जो टीचिंग है वो डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए आपकी जो हैंडलिंग है वो कैसी है, कि जो बिल्कुल एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आपकी हैंडलिंग क्या है। देन उसके बाद आप जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मे बी जो स्लो लर्नर्स हैं, उनके साथ आपकी टेक्निक क्या है। हाँ, उनके साथ देन उसके बाद जो स्टूडेंट्स बहुत ही एवरेज, बहुत ही बिलो एवरेज हैं, दे आर नॉट सो मच ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग इन द क्लास, तो उनके साथ आपकी हैंडलिंग क्या है। ये स्किल्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन है which makes a teacher a powerful teacher, because कि ये competencies अगर टीचर ने ऑक्यूपाई करी हैं, so definitely a teacher is really is going to be a best teacher in his life. देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम कुछ क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर्स पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें हम क्लासरूम में बेसिकली जो टीचर्स हैं उनके लिए किन फैक्टर्स को ध्यान रखना, फैक्टर्स को कंसीडर करना इम्पॉर्टेंट है फॉर अ इफेक्टफुल टीचिंग। तो इस लेवल पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो तरह के टीचर्स की बात की गई है। एक तो वो टीचर्स जो कि न्यू टीचर्स हैं, टेंडर टीचर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, दे हैव जस्ट ज्वाइन द प्रोफेशन, दे हैव जस्ट ज्वाइन द टीचिंग। तो उनके वो टीचर क्या है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, बिकॉज वो अभी अपना जितना भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, नेट क्वालिफाई करके आए हैं, पीएचडी में भी करके आए हैं। तो वो जो टीचर्स हैं उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज तो है, लेकिन उनके पास एक्सपोजर की कमी है और उनके पास अनुभव की कमी है, कि अभी नंबर ऑफ ईयर्स जो उनको टीचिंग में आगे लेकर जाने हैं वो अभी उनके पास नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। तो वो टीचर्स के साथ क्लासरूम में जो फैक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या दूसरी तरह के टीचर जो कि ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव हो गया है टीचिंग में, अच्छे कई नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव स्पेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन, वो टीचर्स के लिए कौन से क्लासरूम फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले, अ टीचर हैविंग लिमिटेड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस इन टीचिंग इज प्रोन टू दोज फैक्टर्स लाइक टेक्स्ट बुक रेफरिंग, information oriented lectures, or providing notes and study content. These are the three basic factors which a teacher should always think of. इनको ओवरलैप नहीं कर सकते। कि सबसे पहले तो आपका जो कंटेंट डिलीवरी है दैट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी आप कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। टेक्स्ट बुक को अगर आप फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स के लिए तो वो एक बेस्ट वे होता है कि आप सही कंटेंट उनको डिलीवर कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में दे रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का अपना सिलेबस होता है। अगर वो स्कूल में है तो उसका सिलेबस है और उसी सिलेबस के डायरेक्शन में आप अपने कंटेंट को आगे बढ़ाओगे। देन इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लेक्चर, आप अपने लेक्चर्स को इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड बनाइए कि आप जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें आप इन्फॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वो सही इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाएं। देन प्रोवाइडिंग नोट्स, आप जो भी पढ़ाया आपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जितने भी पॉसिबल नोट्स हैं वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे, और स्टडी कंटेंट, जो भी रेलिवेंट स्टडी कंटेंट है वो आप उनको प्रोवाइड करोगे। तो इससे वो जो फ्रेशर टीचर है उसका धीरे धीरे कमांड आपकी क्लास पे, आपके स्टूडेंट्स पे बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अ स्टूडेंट नो कि वॉट एवर द टीचर इज टीचिंग टू अस दैट इज अप्रोप्रिएट, दैट इज अप टू द मार्क, और अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वी विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स एंड वी विल हैव द नॉलेज। सो ये विश्वास बच्चे में क्रिएट होने लग जाएगा टीचर के लिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द स्टूडेंट्स ट्रस्ट यू हैव गेन्ड, सो दैट मीन्स यू हैव गेन्ड अ लॉट, आप जीत गए, आपने आधी जंग कहते हैं कि आपने आधी जंग जीत ली एज अ टीचर।
देन लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, जिसमें कि अ ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर नीड टू कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीचर है उसके लिए क्या क्या बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो अभी 3 हमने फैक्टर डिस्कस करे वो तो फ्रेशर्स टीचर के लिए है। नाउ पहला जो फैक्टर है वो है टीचिंग थ्रू इनोवेटिव मोड्स। अब नाउ द टाइम हैज़ कम, बिकॉज आप बहुत सालों से टीचिंग में हैं एंड एवरी ईयर इफ़ यू आर गिविंग द सेम कंटेंट एंड यू आर ऑप्टिंग द सेम मोड, सो और टीचर्स का स्टूडेंट्स का नेटवर्क बहुत कमाल का होता है। मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर कर दूँ एज पर माई एक्सपीरियंस कि कोई भी बात अगर टीचर क्लास में कहता है तो वो जो स्टूडेंट एब्सेंट है दे मस्ट नो, दे नो कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स का नेटवर्क कमाल का होता है। आप अपने मोड्स को इनोवेटिव वे में हमेशा आप बच्चों के लिए हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रहें कि आज टीचर जो क्लास में आएगा वो हमको क्या नया पढ़ाएगा। एक क्यूरियोसिटी, एक एक्साइटमेंट बच्चे में हमेशा रहना चाहिए। अगर बच्चे को पता है कि हाँ आपका नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है, आप क्या कवर करने वाले हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द एक्सपीरियंस टीचर। आप हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करें, आप नए इनोवेटिव मोड्स को ऑप्ट करते रहें। इससे बच्चों में आपके लिए, आपके कंटेंट के लिए एक एगरनेस रहेगी। दे विल वेट फॉर योर कंटेंट कि आज टीचर हमको क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगी, क्या हमको नया आज सीखने मिलेगा। देन स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वन वे लेक्चर नहीं हो, आप केवल एक पैसिव लेक्चर डिलीवर कर क्लास से आ जाएं, दिस इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द टीचर, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इम्पैक्टफुल टीचिंग। आपको इस तरह से टीचर को अपना लेसन प्लान करना है, अपना लेक्चर प्लान करना है कि जिसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को अपने कंटेंट में, अपने लेक्चर में उनको इंगेज रखिए। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, आप अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें आप प्रॉब्लम बच्चों को दें, उससे रिलेटेड नए नए जो क्वेश्चंस हैं वो आप दें और उसको सॉल्व करने की टेक्निक बच्चों से डिस्कस करें ताकि बच्चे बहुत फ्लुएंट हो जाएं क्वेश्चंस को लेकर। आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को कराइए, आप नए नए क्वेश्चन बच्चों को कराइए ताकि बच्चे बहुत ही हैबिचुअल हो जाएं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन ग्रुप एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड टीचिंग, आप अधिक से अधिक बच्चों को इन्वॉल्व करिए। आप मे बी हम कहते हैं ना खेल खेल में हम बच्चों को बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको कि आप गेम एक्टिविटीज़ में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करके आप अपने जो भी टॉपिक आपको डिलीवर करना है आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे कई बार हम 2 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया और आपने डिबेट करवा दी अपने टॉपिक पर ही, तो बहुत सारे आउटकम खुद ही बच्चों की तरफ से ही आ जाएंगे। दे विल अंडरस्टैंड एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। या फिर कई बार हम ऐसा कोई जो रोल मॉडल्स जैसे कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें कि आप पूरा का पूरा एक रोल, एक प्ले जैसा पोर्ट्रे कर देते हैं, आप डिफरेंट रोल्स अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं एंड दे विल इन्वॉल्व इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। उस सिचुएशन में एंटर होकर, इन्वॉल्व होकर दे नो द आंसर, उनको खुद ही अपना आंसर समझ में आएगा और उनको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से गेम ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी ओरिएंटेड जो लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलते। दे विल एक्चुअली मेमोराइज दैट टीचर बाय रिमेंबरिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट और एक्टिविटी इन द क्लास। देन प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग, आप बच्चों को जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसके लिए आप प्रमोट करें कि आपस में बच्चे मिलकर मे बी पढ़ाई करें। अगर मे बी क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चों का स्टैटिस्टिक्स या आपका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मे बी 2 बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उन दोनों का एक टीम बनाकर, एक बैच बनाकर उनको कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं कि अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा उसको दूसरे बच्चे को, तो उससे बच्चों की आपस में जो एक बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोशन मिलेगा। देन इंटरैक्टिव टीचिंग अप्रोच, आप जो भी लेक्चर दे रहे हैं वो इंटरैक्टिव होना चाहिए। आपने अपना कंटेंट डिलीवर करा, देन यू विल आस्क द स्टूडेंट कि हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक और यू हैव एनी क्वेरी, देन फर्स्ट आस्क, देन वी विल मूव अहेड। तो इस तरह से इंटरैक्टिव टीचिंग सेशन होना चाहिए, तो वो बच्चों के लिए भी बोर्डम नहीं बनता और बच्चे आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमेशा वेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा ये टॉपिक जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग के फैक्टर्स वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम प्रैक्टिस कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है हमारे सामने, वो है अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। क्या होनी चाहिए? क्या उसे बहुत चिल्लाकर बहुत तेज़ तेज़ बात करना चाहिए, या उसको बहुत धीरे बिल्कुल लो आवाज़ में ही, ताकि बच्चे शोर नहीं मचे क्लास में, और बहुत लो वॉइस उसको ऑप्ट करना चाहिए, या कभी लो और कभी हाई ये ऑप्ट करना चाहिए, या मॉडरेट रहना चाहिए कि भाई आप बहुत चिल्ला भी नहीं रहे हैं, बहुत स्लो भी नहीं है कि बच्चों को ऑडिबल ही नहीं हो। सो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स? यू हैव 2 सेकेंड्स, आप सोचिए और मुझे बताइए। सो स्टूडेंट्स, येस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो टीचर की जो वॉइस है, जो पिच है, वो मॉडरेट होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि दिए हुए ऑप्शंस में से एक के अलावा सभी इफेक्टफुल टीचिंग के माध्यम हैं। ऑप्शन ए, अ टीचर टीचेस विथ एंथुसियाज्म। यस, बिल्कुल ठीक। अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स। A teacher is interested in making the subject matter understood rather than on completing the course. A teacher puts emphasis more on teaching than on class control. An effective teaching means all of the following except, यानी कि हमको इसमें एक एक्सेप्शन है, वो हमें बताना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन द स्टूडेंट। आप हमेशा अपने स्टूडेंट में कमियां ढूंढते रहेंगे तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट इफेक्टिव टीचिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। एक ये जो फ्रेशर टीचर्स हैं उनके लिए ये एक सवाल आया है, जिसमें ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ऑप्शन बी स्कॉलरशिप, ऑप्शन सी पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर है जो कि एक बिगिनर टीचर के लिए सक्सेस डिफाइन करता है। सबसे पहले अगेन आई रिपीट, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, स्कॉलरशिप, पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव एबिलिटी इंपॉर्टेंट है बट फॉरमोस्ट नहीं। स्कॉलरशिप इज नो रेलिवेंट हेयर। यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कि एक टीचर को पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड टू द पीपल, आपको अपने क्लास से, अपने स्टूडेंट से जो कनेक्ट, एक रिलेशन बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली यू विल एबल टू डिलीवर योर कंटेंट व्हेन द स्टूडेंट इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ अपना जो एक कनेक्ट है वो बनाएं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया होमवर्क सेशन, जिसमें कि आई विल गिव यू वन क्वेश्चन फॉर द होमवर्क एंड वी विल डिस्कस इट इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7। क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिमॉन्स्ट्रेट योर इम्पार्शियल बिहेवियर। आप इम्पार्शियल हैं, ये आप अपने किस तरह के बिहेवियर से डिस्प्ले करोगे, बताओगे। जिसमें 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बाय मेंटेनिंग हाई सेल्फ एस्टीम एंड ईगोइस्टिक बिहेवियर। ऑप्शन बी, बाय मेकिंग ओन बिहेवियर मोर बैलेंस्ड एंड फेयर। ऑप्शन सी, बाय असॉल्टिंग द टीचर। ऑप्शन डी, बाय क्रिटिसाइजिंग द टीचिंग कम्युनिटी। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आप सोचिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, जिसमें कि आज हमने उन फैक्टर्स को डिस्कस करा जो कि टीचिंग को बहुत ही इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, हर बार नेट JRF में इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
सो स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर अटेंडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इससे जुड़ पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। So students, goodbye, stay safe at home, take care of yourself.